क्यों नहा रहे हो? कुछ पवित्र समझते हो इसको या फिर क्यों ऐसा? तो पवित्र समझते हैं। नहा सकते हो आप उस पानी में जिसका बीओडी होता है, एक मानक होता है इसको नापने का कि पानी कितना स्वच्छ है। तो वो होता है 3 mg पर लीटर के आसपास बीओडी। अगर इसका बीओडी 3 mg पर लीटर है तो इसमें आप नहा सकते हो। इसका बीओडी 3 नहीं, इसका बीओडी 100 mg पर लीटर है। इससे आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं आपको पता नहीं है। पर हमको बीओडी समझाओ ना, होता क्या है? बीओडी होता क्या है तो समझाओ। बीओडी बेसिकली होता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि जैसे इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे मान लीजिए घर का मलमूत्र या फिर आप जो भी घर में चीज़ इस्तेमाल करते हो ऑर्गेनिक वेस्ट, वो सारा इसमें बह के आता है। मान लीजिए बर्तन वर्तन धो रहे हो आप, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, वो सारी चीज़ इसमें बह के आ रही हैं। तो वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को खाती हैं। पानी का फॉर्मूला आपको पता होगा, H2O होता है, पानी में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन को खाती हैं। खाएंगे ठंड लग रहा है पहन दो, ठंडी लग रही है पहन दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है इस पानी को कि पूरी तरीके से इसका बैक्टीरिया मर सके, वो बीओडी होता है। तो जितना ज्यादा बीओडी होगा यानी उतना ज्यादा पानी में बैक्टीरिया या फिर कह लीजिए आपकी कीटाणु मौजूद है। तो जितना ज्यादा बड़ी बीओडी की वैल्यू, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन पानी को चाहिए ताकि वो बैक्टीरिया को खत्म कर सके। तो जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा इसमें, उतना पानी गंदा है आपका। तो नहाने योग्य तो भूल जाइए, 100 mg पर लीटर बहुत होता है। और ये जो सरकारी मानक है 2015 की जो गाइडलाइंस आई थी सरकार की, उसके हिसाब से 3 mg पर लीटर पे आप नहा सकते हो। 1 mg पर लीटर पे आपको उस एक हो या उससे कम हो तो उसको आप पी सकते हो। ये बहुत रिस्की है, इसमें मत नहाओ आप। आपको पता नहीं था इसके बारे में? तो आपको दिख नहीं रहा कि काफी गंदी है? मजबूरी हमारा नहाना तो हमारी मजबूरी है ना, आप किसको बताइए वो करने। नहीं मतलब आप क्यों नहा रहे हो? कुछ पवित्र समझते हो इसको या फिर क्यों ऐसा? तो पवित्र समझते हैं। बट ये एक्चुअली में बहुत गंदी है, आप बीमार हो सकते है, हैं। बीमार तो वो है, पर हम तो पवित्र समझते हैं, कैसा भी हो हमारे यहाँ तो पवित्र ही है। आपको लगता है बाकी स्टेट्स का भी इसमें कहीं ना कहीं रोल है? मीन हरियाणा बिकॉज अपस्ट्रीम डिस्ट्रप्शंस कहीं ना कहीं होती होगी। डू यू थिंक बाकी स्टेट्स का भी इसमें रोल है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, व्हिच इज कंट्रीब्यूटिंग टू पोल्यूशन है? देखिए, दिल्ली में पल्ला में एंटर होती है यमुना, पल्ला में नहीं, वजीराबाद में पल्ला में एंटर होती है। वहाँ पे यमुना हरियाणा से दिल्ली में आती है। वहाँ पे बीओडी 4 mg पर लीटर होता है। ओके, वहाँ तक ठीक है। वहाँ से वजीराबाद डैम आती है, वहाँ पे दिल्ली के लिए पानी ले जाते हैं। अब वजीराबाद डैम में उसको रोक लेते पानी को, मतलब यमुना का पानी फ्लो नहीं। आगे क्या होता है, उसके बाद नजफगढ़ ड्रेन आता है। नजफगढ़ ड्रेन जो है राजस्थान से हरियाणा होते हुए दिल्ली में आके मिलती है। तो अब क्या है कि वहाँ पे हरियाणा का भी वेस्ट वाटर आ रहा है, दिल्ली का भी वेस्ट वाटर आ रहा है उस नजफगढ़ ड्रेन में। एक ड्रेन वो हरियाणा से जो आ रही है, उनमें हरियाणा दिल्ली दोनों का वेस्ट वाटर है जो मिलती है। उसके आगे ये फ्लो होती है। एक यहाँ से आगे एक यह है सहादरा ड्रेन मिलता है। सहादरा ड्रेन जो है उसमें जो है थोड़ा गाजियाबाद का, नोएडा का भी पानी मिलता है, दिल्ली का भी पानी मिलता है, उनमें भी तीनों का पानी है। तो 2 ड्रेन्स है जो आपको जो है कि यूपी का भी उनमें वेस्ट आता है और एक हरियाणा का भी आता है, एक नजफगढ़ एक सहादरा। तो सहादरा आपको वहाँ पे मिलता है, नजफगढ़ आपको सबसे पहले मिलता है। तो परसेंटेज है, बट आप ये नहीं कह सकते कि उनको हम पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तीनों जिम्मेदार है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं कर पा रहे। उनके साथ साथ हरियाणा को भी है कि आप भी ट्रीट करें, क्योंकि वो भी, उनके भी STPs प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। और गाजियाबाद को तो बहुत बुरा हाल है, उनके भी फ्लो हो रहे हैं जी। सो आपको ऐसा लगता है कि कंट्री में ऐसा कोई मॉडल है जो यमुना पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कि किसी और स्टेट में अगर रिवर क्लीन हुई हो, वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग एक्सिक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, समथिंग व्हिच कैन बिकम अ गुड मॉडल फॉर अस टू डू। देखिए, एक मॉडल हमें यमुना पे नहीं, हमें अपने वेस्ट वाटर पे बनाना पड़ेगा। कि या तो आप वेस्ट वाटर डालना बंद कर दें इसमें। इवन अगर मान लीजिए कि
हम इस पे अगर यमुना पे फोकस करते हैं तो यमुना साफ नहीं होने वाली। हमारा फोकस जो है, प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि हमारा वेस्ट वाटर हम कितने बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं। देखिए अभी टर्सरी ट्रीटमेंट का आ गया, हम लोग अभी सेकेंडरी पे अटके हुए, वो भी प्रॉपर नहीं हुआ है। टर्सरी ट्रीटमेंट मतलब कैसे? टर्सरी ट्रीटमेंट का, अभी यूरोप में टर्सरी ट्रीटमेंट हो रहा, उनमें क्या होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, हाउस होल्ड वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को इतना अच्छा बना देते हैं, उनको आप जो है रीयूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपर्पज के लिए। इवन बहुत घर से निकलने के बाद, राइट? घर से निकलने के बाद वो ट्रीट होती है, उनको नहाने के लायक बना देते हैं, पीने के लिए तो दूसरा, नहाने तक के मतलब उसके बीओडी 2-3 मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर हम भी इस तरीके का देखें कि जो हमारा वेस्ट वाटर है, हम रिलाय जो है अभी नदी पे कर रहे हैं। आपने यमुना का पानी यमुना से निकाल लिया और उसको आपने गंदा किया, फिर यमुना में डाल दिया गंदा करके। तो होना ये चाहिए कि हमने, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो वेस्ट वाटर है, अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीट करें और प्रॉपर ट्रीट करके अगर रीयूज करेंगे, तो ये होगा कि जो हमारा वाटर कंजम्पशन है, उसका डिपेंडेंसी जो है नदी पे, वो कम होगी। नदी पे डिपेंडेंसी कम होगी तो नदी में नदी का पानी रहेगा, नदी में नदी का पानी रहेगा, नदी साफ हो जाएगी। तो हमें जो है, जो हमारे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है, हमें उनके ऊपर जो है ना ध्यान देना होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे बहुत कम बात होती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में। अगर जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें पॉसिबल है।